हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप लोग को द स्टार क्लास में। आज 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों का संस्कृत का सेकेंड सीटिंग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जिसका सही सही आंसर लेकर आया हूँ और यह सेट एच है। तो आप लोग अपना अपना सभी कितना सही यानी कि अटेम्प्ट किए हैं वो अपना अपना मिला ले। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है, किस पद में तुमुन प्रत्यय है? किस पद में तुमुन प्रत्यय है? तो ये हो जाएगा सही आंसर गंतुम। गम जोड़ तुमुन से गंतुम बनेगा। दूसरा क्वेश्चन है, प्रत्यहम शब्द में प्रत्यहम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो प्रत्यहम का संधि विच्छेद होगा प्रति जोड़ अहम। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर होगा, प्रति जोड़ अहम से प्रत्यहम होगा। फिर तीसरा क्वेश्चन है, मन जोड़ रथ की संधि क्या होगी? तो आ जोड़ यहाँ विसर्ग संधि है, मनोरथा हो जाएगा इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन नंबर 4, प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहते थे? तो प्राचीन काल में शिष्य को ब्रह्मचारी कहा जाता था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। और अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है? तो अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम है समावर्तन संस्कार। पहला है जो अक्षरारंभ है और अंतिम है समापवर्तन संस्कार। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 6, लक्ष्मी किसके पास जाती है? लक्ष्मी अर्थात धन। तो ये परिश्रमी हो जाएगा, अकर्मण्य जो काम नहीं करता है इसके पास कैसे जाएगा? मेहनत करने वाला के पास लक्ष्मी जाता है तो परिश्रमी होगा। विद्या की रक्षा किससे होती है? तो विद्या की रक्षा योगेन से होता है। देखिए डिटेल्स में नहीं जाना चाहते, बस अपना अपना आंसर मिला लीजिए। बाकी इसका बाद में हम लोग वीडियो अपलोड करेंगे जिसमें हर एक ऑप्शन को बढ़िया से डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नीति श्लोका पाठ के आधार पर सुख देने वाली क्या है? तो अहिंसिका सुखा वहा, अहिंसा एक है जो सुख देने वाली है। चैनम का संधि विच्छेद क्या होगा? तो चे जोड़ अनम से चैनम होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या है, उ जोड़ आ के मेल से कौन सा वर्ण बनेगा? तो उ जोड़ आ है ना, उ जोड़ आ के मेल से कौन सा वर्ण बनेगा? तो उ जोड़ आ है तो उ जोड़ आ से बनेगा ओ, सॉरी उ जोड़ आ है, आ जोड़ उ से ओ बनता है, यहाँ है उ जोड़ आ, तो इसका सही आंसर होगा ओवा, ऑप्शन नंबर ए होगा। लंबोदर में कौन सा समास है? तो लंबोदर में हो जाएगा बहुब्रीहि समास। अगला क्वेश्चन है, यत सर्वनाम के प्रथमा विभक्ति एक वचन क्या होगा? तो इसका जो रूप चलेगा यह यह ये यह से चलेगा, ठीक है। यह यौ या। कर्तु किस शब्द का रूप है? तो कर्तृ शब्द का रूप है। आगे है कि कौन क्रिया के संपादन में स्वतंत्र होता है? तो इसके लेकर के हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कर्ता। दृश्य शब्द के लीट लकार का रूप कौन सा होगा? तो दृश्य लीट लकार में द्रक्ष से चलता है तो द्रक्ष्यति होगा इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, जले मग्न का समस्त पद क्या होगा? तो जले मग्न का समस्त पद होगा जल मग्नम, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। समास में किसका मेल होता है? तो समास में दो पदों का मेल होता है, दो या दो से अधिक पदों के मेल से बने पद को समास कहते हैं, और दो वर्णों का मेल होता है संधि में। साध्वे किस विभक्ति का रूप है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा साध्वे चतुर्थी विभक्ति का रूप है, ऑप्शन नंबर सी। पठेयु किस लकार का रूप है? तो ए तथा में ये होता है कौन सा लकार? विधिलिंग लकार। अगला क्वेश्चन है, बही के योग में कौन सा विभक्ति होती है? तो बही यानी बाहर, जैसे जुदाई होगा घर से बाहर अगर कोई जाता है तो इसमें पंचमी विभक्ति होगा। इंद्र ने कर्ण से छल क्यों किया? तो वह अर्जुन के सहायता के लिए कर्ण से यानी कि छल किया था। इंद्र ने कवच कुंडल मांग लिया था छल पूर्वक ब्राह्मण भेष धारण करके। आगे लिखा हुआ है, ओहो, आगे लिखा है कर्णभार रूपक यानी कि कर्णभार जो नाटक है कि रचनाकार कौन है? तो इसका सही होगा भास। भास के द्वारा रचित है। अंगराज किसे कहा गया है? तो ये अंगराज कर्ण के लिए कहा गया था। ये शल्य बोला था अंगराज, ना दातव्यम ना दातव्यम।
क्वेश्चन नंबर 26 हम लोग चलते हैं। 25 है ना, ओहो सॉरी, यहाँ 23 के बाद यानी कि 24 होगा। अपने और प्राय की गणना कौन करता है? तो ये संकुचित हृदय वाले यानी लघु चेत साम हो जाएगा। अयम निज परोवेति गणना लघु चेत साम उदार चरिता नाम तू वसुदैव कुटुंबकम। शत्रु को कौन बढ़ाता है? तो स्वार्थ है जो शत्रुता को बढ़ाता है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए क्या लिखा है, बृहत संहिता के रचनाकार कौन है? तो बृहत संहिता के रचनाकार हो जाएगा बराहमिहिर। आगे चरक और सुश्रुत ने किस शास्त्र के प्रवर्तन किया था, अर्थात लिखा था आयुर्वेद शास्त्र। भीखन टोला देखने कौन आए थे? तो भीखन टोला देखने आए थे शिक्षक, जिसमें राम प्रवेश राम को देखे थे। अगला जो क्वेश्चन है 29 नंबर, राम प्रवेश राम का जन्म किस गांव में हुआ था? तो राम प्रवेश राम का जन्म किस गांव में हुआ था? भीखन टोला। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है 30 नंबर है, राम प्रवेश राम को छात्राणाम अध्ययनम तप, विद्यार्थियों के लिए अध्ययन ही तपस्या है का उपदेश किसने दिया था? तो ये गुरु ने दिए थे। क्रीडतु, तू तामंतु किस लकार में होता है? तो ये लोट लकार होगा इसका सही आंसर। फिर तय पद का मूल क्या है? तय का मूल शब्द होता है तत्, ऑप्शन नंबर इसका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 33 हम लोग देखते हैं, नवरात में कौन सा समास है? नवरात में कौन सा समास है? तो नवरात यहाँ संख्यावाची है तो द्विगु समास हो जाएगा। तत्पुरुष समास का उदाहरण निम्न में कौन है? निम्न में कौन है? तो विद्या से हीन, अर्थात ये हो जाएगा तत्पुरुष समास। जैसे ये आपका सीताराम होगा, सीताराम होगा द्वंद्व समास, नवरत्न होगा द्विगु, अधि हरि हो जाएगा जे अव्ययीभाव समास होगा। अगला क्वेश्चन 35 नंबर में चलते हैं, लतायाम में कौन सा विभक्ति है? तो लतायाम में हो जाएगा आपका सप्तमी विभक्ति, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 36 है, नए समास का उदाहरण निम्न में कौन सा है? तो नए समास जिसे ना के अर्थ का बोधो अनर्थ न अर्थ। उत्तम शांति किसे कहा गया? तो क्षमा ही उत्तम शांति है, क्षमा उत्तमा शांति। न्याय दर्शन के लेखक कौन है? तो न्याय दर्शन का हो जाएगा गौतम। सांख्य दर्शन के कपिल। दुख का विषय क्या है? तो अशांति, अशांति ही दुख का विषय है। कर ने शक्र को चौथी बार क्या दिया था? तो कर ने शक्र को चौथी बार क्या दिया था? तो इसको में हो जाएगा सुवर्णम, अर्थात सोना। भवंती, भवंती किस धातु का रूप है? तो इसका मूल धातु होता है जो भू होता है। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 42, दृष्टवान, दृष्टवान में कौन सा प्रत्यय है? तो दृष्टवान में अक्तवतु प्रत्यय है। अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? तो मरणोपरांत, जिसको अंतिम संस्कार बोलते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, जन्म पूर्व कितने संस्कार होते हैं? जन्म के पहले कितने संस्कार होते हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा जन्म पूर्वे त्रया, गर्भधानम सीमंतो नयनम, और एक और संस्कार हो जाएगा समावर्तन। संस्कार का उद्देश्य क्या है? समापवर्तन, गुरु के घर से गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना समावर्तन संस्कार का उदाहरण हो जाएगा। और जन्म के पूर्व गर्भधानम, पुसबनम, सीमंतो नयनम, ये 3 संस्कार होते हैं जन्म के पहले। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, किस संस्कार के साथ लोग वास्तविक गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है? तो विवाह के साथ वह गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। और ऐसे गुरुकुल में वह ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करते हुए एक तरह से सन्यासी के जैसा होता है। लाजा होम कर्मकांड किस संस्कार में होता है? तो लाजा होम होता है जो विवाह में होता है। धान के लावे से किए जाने वाले संस्कार को लाजा होम कहते हैं। गायिका पद में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो गायिका में टाप यानी कि स्त्री प्रत्यय है, तो ऑप्शन नंबर इसका 20 सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पद में ठक प्रत्यय है? जो ठक होगा जो साहित्यिक में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी सही आंसर होगा। भागवती में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो भागवती में हो जाएगा आपका इंगिप। भागवती में कौन सा हो जाएगा? इंगिप। क्वेश्चन नंबर कितना है?
50। क्वेश्चन नंबर 51 में हम लोग देख लेते हैं। मंदाकिनी वर्णनम पाठ रामायण के किस कांड से संकलित है? तो मंदाकिनी वर्णनम पाठ है जो अयोध्या कांड से है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। दान किसे देना चाहिए? तो दान गरीबों को देना चाहिए, क्योंकि दवाई उसके लिए उपयोगी होता है जो बीमार है। जो बीमार ही नहीं है उसकी दवाई की क्या आवश्यकता, उसलिए धन दान उसकी जरूरत है जिसको जो गरीब है। मैथिली भाषा के कवि कौन है? विद्यापति हो जाएगा। अलस कथा में आग कब लगाई गई? तो जब यानी आलसी सो रहे थे तब। आगे क्वेश्चन है, सर्व शुक्ला सरस्वती किसने किसे कहा? तो दांडी ने विजयांका को कहा था। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। लौकिक संस्कृत साहित्य में कितनी कवित्रियों का पद मिलते हैं? तो लौकिक संस्कृत साहित्य प्रायः 44 कवित्रीनाम सार्धशतम पद्यानि, अर्थात 40 हो जाएगा इसका सही आंसर। राम मंदाकिनी की शोभा किसको दिखा रहे हैं? तो राम मंदाकिनी की शोभा सीता को यानी कि दिखा रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर हो जाएगा। फिर है शिक्षा क्षयम गच्छति काले प्रेतात, शिक्षा का नाश होता है समय बीतने के साथ। अगला क्वेश्चन नंबर है 59, स्थिति सौकर्य मूला ही के जनत्व न धवंती, ये कौन सा यानी कि यह उक्ति किस पाठ से है? तो ये अलस कथा से लिया गया है। विजय भट्टारिका किसकी पत्नी था? विजय भट्टारिका का दूसरा नाम था विजयांका। ये चंद्रादित्य की रानी थी। 8वीं शताब्दी इसका काल था। यश च भावेन भाव लक्षणम लिखा भाव लक्षणम सूत्र का नवाक निम्न से कौन सा उदाहरण है? तो इसका जो सही आंसर होगा, उदिते सूर्य स गृहम गता, उगते हुए सूर्य में वह घर गया। निवेदनम पद में कौन सा यानी कि उपसर्ग है? निवेदनम में हो जाएगा नी उपसर्ग हो जाएगा। किस पद में परि उपसर्ग है? तो परिणामम में हो जाएगा परि उपसर्ग। क्वेश्चन नंबर 64 की ओर चलते हैं। अपना अपना देखिए, मिलाते रहिए कितना ऑब्जेक्टिव सही किया। ये सही सही सब मिलवा रहे हैं, ठीक है। तस्मीन पद का मूल रूप क्या है? तो तस्मीन का होता है मूल रूप तत्, तस्मीन का मूल रूप होगा तत्। और इस 7वीं विभक्ति में किस पद में समाहार दिगु समास है? तो संख्या पूर्व दिगु होता है, तो पंचतंत्र में होगा। घन इव श्याम का समस्त पद होगा घन श्यामा, घन श्यामा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इच्छति किस धातु का रूप है? तो ये हो जाएगा इस, और इसका ऑप्शन नंबर जो सही होगा वह डी होगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भवत शब्द के 7वीं विभक्ति का रूप क्या होगा? तो भवताम होगा। विभेति में कौन सी धातु है? तो विभेति का जो मूल धातु है भी होगा, भी मने डरना। अगला क्वेश्चन है 70 नंबर, सखा पद का मूल रूप क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा सखी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है 71 नंबर है, भारत महिमा पाठ में किस देश की महिमा का वर्णन किया गया? तो भारत महिमा पाठ में भारत देश की महिमा का वर्णन किया गया है। गायंती देवा पुरुषा श्रुतवाद, यह पद किस पाठ से लिया गया है? तो ये भी भारत महिमा से लिया गया है। बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन यानी कि दे दिया है संस्कृत में। किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं? तो किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं? तो भारत। भारत वो सौभाग्यशाली देश है जहाँ देवता भी बार बार जन्म लेना चाहते हैं। भारत महिमा पाठ का प्रथम पद किस पुराण से है? तो प्रथम पद है जो विष्णु पुराण से है, दूसरा पद जो लिया गया था भागवत पुराण से। क्वेश्चन नंबर 75 है, हम सबों को भारतवर्ष के प्रति क्या होनी चाहिए? तो हम सबों को भारतवर्ष के प्रति देशभक्ति होनी चाहिए। भारत किससे सदा सेवित है? तो सागरों से, पर्वतों से, झरनों से और बहती हुई नदियों से। पर्वता निर्झर बहंती भी आपगा भी च। अगला क्वेश्चन 77 नंबर है, आगत्य पद का प्रकृति प्रत्यय क्या होगा? तो लैप प्रत्यय है, तो लैप प्रत्यय किसमें है? बी ऑप्शन हो जाएगा। कृत जोड़ अक्ता से कृतम हो जाएगा। पांडव पद में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 80 नंबर है, किम जोड़ तरल में कौन सा अव्यय है? किम जोड़ तरल, तो किम जोड़ तरल से बन जाएगा कूत्र। बालकाय मोदकम रोचते, बाक में बालकाय पद में चतुर्थी भक्ति किस सूत्र से है? तो बालकाय मोदकम रोचते रुचाथा नाम प्रियमानस सूत्र हो जाएगा।
अगला जो क्वेश्चन है, अपवर्गीय तृतीया सूत्र के से किस वाक्य में तृतीया विभक्ति है? तो इसका जो सही आंसर होगा सयोजनेन कथा समाप्तवान। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 83 की ओर चलते हैं। निक्सा अव्यय के योग में कौन सा व्यक्ति होता है? निक्सा, समया, उभयता, सर्वथा, ये सब में द्वितीय विभक्ति होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही आंसर होगा। संभवम पद में कौन सा उपसर्ग है? तो सम उपसर्ग होगा। चंचल का संधि, तो चंचल का संधि होगा चम जोड़ चल, यानी व्यंजन संधि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 86 है। इतस्तता का संधि विच्छेद क्या होगा? इता जोड़ तता। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कर्मवाच्य में कर्म में कौन सा व्यक्ति होती है? तो कर्मवाच्य में कर्म में प्रथमा व्यक्ति होती है और कर्ता में होती है तृतीय विभक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वता के योग से कौन सी सर्वता के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो उभयता, परिता, सर्वता, निक्सा, ये सभी में होता है द्वितीय विभक्ति। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। नी जोड़ गतम से निर्गतम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर होगा। 90 नंबर क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। क्या लिखा है? दुर्गति में कौन सा उपसर्ग है? दुर्गति में दूर उपसर्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। स्वामी दयानंद ने किस संस्था की स्थापना की? तो आर्य समाज की स्थापना किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो पाटलिपुत्र है जो गंगा नदी के किनारे है। राजशेखर का प्रमुख काव्य ग्रंथ क्या है? तो काव्य मीमांसा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94 नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े क्या होता है? तो प्राणी के हृदय रूपी गुफा में अनुअन्याना महतो मयाना आत्मना, सूक्ष्म से सूक्ष्मतम और महान से महान आत्मा होती है। नदियां समुद्र में कैसे मिलती है? तो नाम और रूप को छोड़ करके। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, नई छामी नई छामी किसने बार बार कहा? नई छामी करना, नई छामी कर। तो एक शक्र बोला था व्याघ्रपति कथा पाठ में किसके लिए कौनते शब्द का प्रयोग हुआ था? तो यहाँ बाघ बोला था कि गरीबों को धन देना चाहिए, धनवानों को मत दो, क्योंकि दवाई रोगियों के लिए उपयोगी होता है, निरोगियों की क्या आवश्यकता है। ये बाघ बोल रहा था किसको से? पथिक से। तो ये पथिक के लिए उपयोग किया गया था। नीति श्लोका पाठ महाभारत के किस पर्व से संकलित है? तो नीति श्लोका पाठ है जो महाभारत के उद्योग पर्व से है। आहा वहां पंके पतित्वसी किसने कहा था? गहरे कीचड़ में फंस गए हो, ऐसा बोला था बाघ ने। और 100 नंबर क्वेश्चन है, मंदाकिनी वर्णनम पाठ के रचनाकार कौन है? तो मंदाकिनी वर्णनम पाठ के जो रचनाकार है यह हो जाएंगे वाल्मीकि। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। देखिए इसका बाद में ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव बाद में लोग बनाएंगे, अभी 100 क्वेश्चन का केवल ऑब्जेक्टिव बनाए। और थोड़ा सा आपको अच्छा लगा वीडियो तो अपने दोस्तों के भी शेयर करें, लाइक सब्सक्राइब करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि आने वाला भी एग्जाम का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो अपलोड करेंगे जिससे नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।